नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, खम्मा खनी बड़ा कमेंट, हेलो। मेरा नाम है शिविका और आज के इस वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 10 मैथमेटिक्स के चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो एक्सरसाइज 4.1 है अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस, उसकी क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें कुछ सिचुएशन दी गई है, हमें उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, उसके सॉल्यूशन वगैरह नहीं निकालने हैं, जस्ट रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पे थर्ड पार्ट क्या है? रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर दैन हिम, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। तो इन्हें तो रोहन की प्रेजेंट एज निकालनी है, लेकिन हमें ये जो सारी चीज़ दी गई है इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे लेट अस कंसिडर कि जो रोहन है, एज ऑफ रोहन की जो एज है वो x ईयर्स है, कि रोहन अभी x साल का है। तो सवाल में क्या कहा गया है? दैट रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर दैन हिम। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख देंगे भाई अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, सवाल के मुताबिक रोहन्स मदर एज वुड बी, अगर रोहन x ईयर्स का है तो कहा गया है कि उसकी मम्मी उससे 26 साल बड़ी है। इट मीन्स x + 26। ठीक है, जैसे मान लो आपकी एज है 15 ईयर्स, अब आप कहो कि मेरी बहन मुझसे 5 साल बड़ी है, तो आप कैसे बताओगे 5 साल बड़ी है मतलब कितने साल की है? तो आप अपनी एज में 5 ऐड कर दोगे। इन द सेम वे यहाँ पे रोहन की एज गिवन है हमें, और कहा गया कि रोहन की एज से उसकी मम्मी 26 साल बड़ी है, तो ये हो जाएगा x + 26। आगे कहा गया है द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360, मतलब आज से 3 साल के बाद। तो सबसे पहले तो लिख लेते हैं आफ्टर 3 years। ठीक है, आज से 3 साल के बाद अब क्या सिचुएशन बन गई है कि आज से 3 साल बाद सबसे पहले तो ये निकालें कि रोहन की एज क्या होगी। सो एज ऑफ रोहन, अगर रोहन आज x ईयर्स का है तो 3 साल बाद कितने ईयर्स का हो जाएगा? x + 3, राइट। उसके बाद उसकी मम्मी की भी एज चाहिए, 3 साल बाद वो भी तो बड़ी होंगी ना, तो इसे भी लिख देते हैं। तो रोहन्स मदर्स एज, अगर वो x + 26 की है आज, अगर फ़िलहाल की बात करें तो अगर वो x + 26 ईयर्स की है तो आज से 3 साल बाद यानी +3 और करना पड़ेगा, तो ये उनकी एज होगी। तो ये यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं, ये हो जाएगा x + 26 में 3 ऐड कर दो, 27, 28, 29, यानी 3 साल बाद रोहन की मम्मी की एज हो जाएगी x + 29। अब हमें आगे सवाल में क्या कहा गया है कि अगर हम इनकी एज को मल्टीप्लाई कर देते हैं आज से 3 साल बाद वाली एजेस को, तो हमें मिलता है 360। ठीक है, इनका जो प्रोडक्ट है इनकी एज का वो 360 होगा। तो इसे यहाँ पे लिख देते हैं। जब हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे दैट प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस आफ्टर 3 years इज 360। जो उनकी एज का प्रोडक्ट है वो 360 है। किस हिसाब से है? सच दैट हम इसे किस तरीके से लिखेंगे कि रोहन की एज है x + 3 आज से 3 साल बाद, और उसकी मम्मी की एज है x + 29 आज से 3 साल बाद। इन्हें हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आएगा 360। तो बस अब ये जो हमारे पास निकल के आई है इसी को हमें सॉल्व करके थोड़ा सा इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लिखना होगा। तो सबसे पहले तो x को मल्टीप्लाई कर देंगे x + 29 से, तो ये आ जाएगा x × x + 29। फिर +3 को मल्टीप्लाई करेंगे x + 29 से, और इक्वल्स टू में हमारे पास 360 है। तो अब ये हो जाएगा x² + 29x, क्योंकि 29 को x से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस यहाँ पे 3x है, सो ये हो जाएगा 3x, प्लस अब 29 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, सो यहाँ पे 9 3 हो जाएगा आपका 27, 2 कैरी, 3 2 6 + 2 7 8, यानी 87 आ जाएगा, और इक्वल्स टू में हमारे पास है 360। अब क्या करना है? एज यू कैन सी यहाँ पे x² है प्लस 29x + 3x, दोनों सेम टर्म्स है, इन्हें ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 29 + 3 30, 31, 32, दैट इज़ 32x + 87।
अब जो इक्वल टू 360 है तो उसे हम इस साइड लेके आएंगे, जो राइट हैंड साइड है उधर लाएंगे तो उसका साइन चेंज हो जाएगा। तो ये प्लस का है तो इधर आके ये माइनस का 360 बन जाएगा और इक्वल टू में हमारे पास बच जाएगा 0। अब आगे यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 32x। अब यहाँ पे प्लस माइनस सेम टर्म्स है तो हम यहाँ पे कांस्टेंट पे जो आ रहा है वो, सो प्लस माइनस माइनस कर सकते हैं। सो 360 में से 87 माइनस कर देते हैं तो ये हो जाएगा 360 में से 87, 10 में से 7 गया 3 बच जाएगा, एक कैरी दे दी 15 में से 8 गया 7 बचेगा और यहाँ पे बच जाएगा 2, तो हमारे पास आ गया 273। सो लेट्स राइट इट। साइन कौन सा लगेगा, बड़े वाले का लगेगा, -273 इक्वल्स टू में है 0 और ये बन गई हमारी इक्वेशन। दिस इज अवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये ax² प्लस bx और प्लस c इक्वल टू 0 वाली फॉर्म में यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो इससे क्या पता चलता है, हमने क्या क्या चीज़ें यहाँ पे मानी थी कि उसकी मम्मी की एज मानी, फिर रोहन की एज मानी, फिर उनके 3 साल बाद उनकी एज क्या होगी ये हमने समझा। तो हम कंक्लूजन में ये लिख सकते हैं, देयरफॉर नाउ वी कैन राइट हियर, देयरफॉर the age of Rohan and his mother satisfy the quadratic equation। क्या बनी है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, x² प्लस 32x माइनस 273 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो जो रोहन की एज है और उसकी मम्मी की एज है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तभी तो जाके हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, हमसे क्या पूछा गया था कि इस सिचुएशन को आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करो। सो विच इज द रिक्वायर्ड representation of the problem mathematically। ये जो हमें यहाँ पे प्रॉब्लम दी गई थी, जो सिचुएशन गिवन थी, तो ये जो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने बनाई है दैट इज x² प्लस 32x माइनस 273 इक्वल्स टू 0, ये हमारी रिक्वायर्ड रिप्रेजेंटेशन है गिवन सिचुएशन की। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया हो कि पहले हमें पूरा लिखना है कि रोहन की फ़िलहाल एज क्या है, उसकी मम्मी की फ़िलहाल एज क्या है। अब उन्होंने कहा कि 3 साल के बाद की एज का प्रोडक्ट है, तो फिर हमें ये देखना है कि 3 साल के बाद उनकी एज क्या होगी, फिर उसे मल्टीप्लाई करेंगे जो क्वेश्चन में गिवन था इक्वल टू में 360 था, जो भी उनकी प्रोडक्ट था उनकी एज का, और फिर उसे सॉल्व करते हुए हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनके आ जाएगी। तो अगर आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।